नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर यूट्यूब नर्सिंग क्लास में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं रिस्पिरेटरी डिजीज से संबंधित पढ़ाने जा रहा हूं। वो बीमारी का नाम क्या है? तो टीबी। टीबी या ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी डिजीज। तो टीबी, टीबी अर्थात क्या? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस अर्थात पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबर जोड़ क्लोसिस, ट्यूबर जोड़ क्लोसिस। ट्यूबर जोड़ क्लोसिस का मतलब क्या हो गया? ट्यूबर क्लोसिस। ट्यूबर और क्लोसिस मिलके क्या शब्द बना है? ट्यूबर क्लोसिस, जिसको कि टीबी कहा जाता है या यक्ष्मा। टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक, इसको बोलते हैं तपेदिक भी बोलते हैं। टीबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? तपेदिक। तपेदिक हुआ। तो टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, किससे? तो लैटिन वर्ड से। ट्यूबर जो ट्यूबर किससे लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया। टीबी किससे लिया? लैटिन वर्ड से। ट्यूबर, ट्यूबर लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ है क्या? लंप। लंप अर्थात गांठ बन जाना। लंप किसको बोलते हैं? जो गांठ बन जाना या ट्यूमर हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लंप। लंप अर्थात नोड्यूल्स। नोड्यूल्स अर्थात इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो जाना कहां? तो लंग्स में। और ये क्या क्लोसिस क्या से बना है? तो लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ क्या होता है? डिजीज। तो एक किसका डिजीज है? लंग्स का डिजीज है। एक किसका डिजीज है? तो लंग्स का डिजीज है। पल्मोनरी, पल्मोनरी अर्थात इन लंग्स डिजीज। लंग्स के अंदर वाले डिजीज को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी डिजीज। उसका देखते हैं। ए लंग्स का फिगर है। ए लंग्स का फिगर है, जिसका राइट लंग्स का वजन कितना होता है? 720 ग्राम। और लेफ्ट का कितना होता है? 675 ग्राम। राइट लंग्स को लंग्स को 1, 2, 3 भाग में बांटा जाता है और लेफ्ट लंग को 2 भाग में बांटा गया है। तो ये जो है कितने तम 1 किलो 395 ग्राम हुआ। दोनों को मिला देंगे, लेफ्ट और राइट को दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तो 1 किलो 395 ग्राम। ये हो गया टीबी। टीबी दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर रॉबर्ट कोच। कब किए थे? तो 24 मार्च 1882। 24 मार्च, 24 मार्च 82 एडी। ये कहां के थे? तो जर्मन फिजिशियन। ये कहां के? जो रॉबर्ट कोच थे वो कहां के थे? तो जर्मन फिजिशियन थे। जर्मन किसकी राजधानी? कैपिटल ऑफ बर्लिन कंट्री। जर्मन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन की राजधानी है। उसके बाद इनको नोबेल कब दिया गया? 1905 ईस्वी में इनको नोबेल दिया गया। किनको? तो रॉबर्ट कोच को। टीबी रिसर्च सेंटर कहां है? न्यू दिल्ली। टीबी रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। और टीबी किसको? तो टीबी डिजीज कंटेजियस क्या? टीबी जो होता है कंटेजियस इन्फेक्शन डिजीज होता है। क्या होता है? कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है एक आदमी को दूसरे आदमी से फैल जाना। कंटेजियस मतलब क्या होगा? 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल जाना, वो उसको क्या बोलते हैं? तो कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत कौन आता है? तो टीबी। टीबी जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। छुआछूत, एक दूसरे से फैल जाना, कंटेजियस। कंटेजियस मतलब हो गया 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। उसके बाद एक कैसे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस टीबी। टीबी अर्थात किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई।
टीबी टीबी किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, एक बैक्टीरियल डिजीज। टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज। जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब क्या होता है? रोड शेपेड। ये क्या होता है? तो रोड जैसा होता है। एक इसका कीड़ा कैसा होता है? तो रोड जैसा। इसका बैक्टीरिया कैसा होता है? रोड जैसा, जिसको बैसिलाई बोलते हैं। बैसिलाई अर्थात रोड जैसा, रोड सेल बैसिलाई होता है। कलर इसका, टीवी का कलर, बैसिलाई का कलर क्या होगा? तो पिंक कलर का होगा। टीवी के बीमारी, टीवी का कीड़ा कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या, इसको आइडेंटिफाई किससे करते हैं? बैसेलाई। बैसेलाई को आइडेंटिफाई करते हैं बाय जेम्स नेल्सन। नेल्सन, तो जेम्स नेल्सन या जेल नेल्सन स्टेन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो इसको किससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो जेल नेल्सन या जेल नेल्सन स्टेन टेक्नोलॉजी से कलेक्ट बाय। जो इसमें क्या होता है? जेल नेल्सन में क्या होता है? तो जेल नेल्सन को क्या कहते हैं? कॉल्ड बाय हॉट स्टेनिंग मेथड। जो जेल नेल्सन से हम लोग टीवी का क्या करते हैं? तो आइडेंटिफाई करते हैं टीवी के कीड़ा को। उसका नाम क्या है? तो हॉट स्टेनिंग मेथड। उसके बाद एक क्या है? रूट सेप बैक्टीरिया माइकोलिक एसिड होता है। एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। माइकोलाई के तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। ए फाइंड आउट, इसको हम पता लगाते हैं क्या? तो टीबी, टीबी के केस में इसको हम लोग पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज ग्रेनुलोमा, इट इज ग्रेनुलोमा इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। ये क्या करते हैं? ग्रेनुलोमा कहां जमा कर देते हैं? लंग्स में। ग्रेनुलोमा मतलब क्या हो जाना? तो गांठ बन जाना। ग्रेनुलोमा अर्थात गांठ बन जाना। कहां? टीबी में। कहां होता है ग्रेनुलोमा? कहां बनेगा? तो लंग्स के अंदर क्या हो जाना? तो ग्रेनुलोमा बन जाना, ट्यूमर बन जाना, एक्स्ट्रा सेल का निर्माण होना। इन कहां? तो लंग्स में। ग्रेनुलोमा कहां बन जाता है? तो लंग्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए हो गया रोड सेल्स बैक्टीरिया हो गया। रोड सेप जैसा, रोड जैसा होता है। रोड कैसा होता है? काला होता है। उसमें किसका रंग कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। एक क्या होता है? माइकोलिक एसिड बैक्टीरिया। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ये कहां उपस्थित रहता है? सेल वॉल। मोमी लिक्विड, ये क्या रहता है? तो सेल वॉल, जो माइकोलिक सेल वॉल में। कहा? माइको लंग्स के माइकोलिक सेल वॉल में एक क्या करते हैं? तो मोमी लिक्विड जैसा चिपके रहते हैं, जो ट्यूबर बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो गया। ये तो हो गया टीबी का। देखें, टीबी का आप लोग समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये तो हो गया टीबी ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इंस्टीट्यूट इसका क्या? नेशनल टीबी, टीबी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी सेंटर कहां? न्यू दिल्ली में। एक कब बना था? 1952 में बना था। ये आजादी के बाद बना था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, टीबी सेंटर कहां है भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी सेंटर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। तो कब बना था? तो 1552 में बना था। इसका खोज कब हुआ था? तो 24 मार्च 1882 में जर्मन फिजिशियन थे, जिन्होंने रॉबर्ट कोच, जिन्होंने क्या किया? तो टीबी के बैक्टीरिया का खोज किया, टीबी जीजी का खोज किया। वो कहा तो जर्मन, जर्मन किसकी राजधानी? कैपिटल ऑफ बर्लिन, बर्लिन कंट्री। ये जो है, जो जर्मन बर्लिन की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? तो पल्मोनरी इन लंग्स डिजीज, लंग्स के अंदर जो टीबी हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी डिजीज। इन लंग्स डिजीज, ये क्या होता है? लंग्स के अंदर जो टीबी होता है उनको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी डिजीज। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स, उसको क्या होता है? प्लूरा। आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस इज
कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल संचार के माध्यम से फैल जाना, एक दूसरे से फैल जाना, एक दूसरे को पटा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। टीबी ट्यूबरकुलोसिस मेनली इफेक्ट ऑफ लंग्स बट इट इज द आल्सो इफेक्ट ऑफ बोन। क्या कहते हैं, टीबी जो मूलतः क्या लंग्स की बीमारी है, फेफड़ा की बीमारी है, श्वसन तंत्र की बीमारी है, लेकिन क्या इफेक्ट्स ऑफ बोन, ये बोन में भी हो सकते हैं, बोन को प्रभावित करेगा। बोन मतलब हड्डियां, ये क्या कर रहे हैं, तो हड्डियां को प्रभावित कर सकते हैं। और क्या हड्डियां को इंटेस्टाइन आंत को भी प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्किन अर्थात चमड़ी को प्रभावित कर सकते हैं। लिम्फ को भी और ग्लैंड को भी प्रभावित कर सकते हैं। कौन, ट्यूबरकुलोसिस। और ब्लड में भी अब ब्लड टीबी होने लगा है। उसके बाद क्या, ब्रेन को भी पड़ा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी, ये क्या होते हैं, तो टीबी ब्लड में भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, बोन में हो सकता है, चमड़ी में स्किन में हो सकता है, और क्या लंग्स का कोई बीमारी है ही। तो टीबी ट्यूबरकुलोसिस मेनली इफेक्ट ऑफ लंग्स, ये लंग्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन इट इज आल्सो इफेक्ट्स ऑफ बोन, ये बोन को भी प्रभावित कर सकते हैं। और क्या, आंत में भी टीबी हो जाता है। और क्या, स्किन को, लिम्फ को, ग्लैंड को, और क्या ब्लड एंड ब्रेन, ब्लड में भी टीबी हो सकता है और ब्रेन में भी प्रभावित कर सकता है, ब्रेन में भी टीबी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड कोच डिजीज। ये पल्मोनरी डिजीज को हम लोग कोच डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये रॉबर्ट कोच जिन्होंने जर्मन के डॉक्टर थे, फिजिशियन, जिन्होंने ये खोज किया था। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पल्मोनरी डिजीज इज कॉल्ड कोच डिजीज। कोच कौन थे, रॉबर्ट कोच। इसमें क्या होता है, या कंजप्शन डिजीज। कंजप्शन मतलब क्या होता है, वेट लॉस हो जाना, वजन घट जाना, शरीर का वजन घट जाए, जिसको टीबी होगा उसका क्या होगा, तो शरीर का वजन घट जाएगा, जिसको हम लोग कंजप्शन डिजीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसका क्या होता है, टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है, तो 2 से 12 वीक, 2 से 12 वीक तक हो सकता है। किसका, तो ट्यूबरकुलोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड या टाइम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोस्टली इफेक्ट इन द एपेक्स पार्ट ऑफ लंग्स। एपेक्स पार्ट किसको कहेंगे, तो लंग्स के ऊपरी वाले भाग को, ये लंग्स के ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो एपेक्स पार्ट, जिसमें कौन टीबी होता है, तो सीमन कम्प्लेक्स टीबी। लेकिन मध्य भाग नहीं होता है, मध्य वाले मिडिल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गॉन प्लेक्स। ये हो गॉन प्लेक्स टीबी। एपेक्स वाले ऊपर वाले भाग को, फर्स्ट वाले ऊपर जो भाग होता है लंग्स के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, एपेक्स पार्ट, और मिडिल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो बोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अपर वाले पार्ट को एपेक्स पार्ट, जिसको हम लोग सीमन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो मोस्टली इफेक्ट इन द एपेक्स पार्ट ऑफ लंग्स, ये जो होते हैं लंग्स के